क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे शहर की जहां समय मानो ठहर सा गया हो, जहां जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर साथ साथ खड़े दिखाई देते हों और जहां आस्था हजारों वर्षों से एक नदी की तरह निरंतर बहती आ रही हो? वो शहर है वाराणसी। आज से लगभग 3000 साल पहले, जब दुनिया की कई सभ्यताएं अभी जन्म भी नहीं ले पाई थीं, तब गंगा के पवित्र तट पर एक शहर पहले से ही जीवित था, सांस ले रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। यही है वाराणसी, एक ऐसा नगर जहां हर गली, हर मंदिर, हर घाट एक कहानी कहता है। लेकिन वाराणसी की शुरुआत किसी राजा या साम्राज्य से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक देवता से। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस शहर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कथा कहती है कि शिव ने इस स्थान को अपना शाश्वत निवास चुना और यहीं बसाया एक ऐसा नगर जो आगे चलकर भारत की आध्यात्मिक राजधानी बन गया। इसीलिए वाराणसी को एक और नाम से जाना जाता है, काशी, जिसका अर्थ है प्रकाश का नगर। हजारों वर्षों से भारत के कोने कोने से तीर्थयात्री यहाँ आते रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि वाराणसी में मृत्यु होने से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा को मिलती है मोक्ष की मुक्ति। इस पवित्र शहर के हृदय में स्थित है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर इतिहास में कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, लेकिन इसके आध्यात्मिक महत्व को कभी मिटाया नहीं जा सका। फिर भी वाराणसी की असली आत्मा मंदिरों में नहीं, बल्कि गंगा के किनारे बसे उसके घाटों में बसती है। गंगा के तट पर बने हैं 80 से भी अधिक घाट, पत्थर की सीढ़ियां जो नदी की ओर उतरती हैं, और हर घाट अपने भीतर छिपाए है एक अलग इतिहास, एक अलग कथा। इनमें सबसे प्रसिद्ध है दशाश्वमेध घाट। पौराणिक कथा के अनुसार यही भगवान ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ किया था भगवान शिव के पृथ्वी पर स्वागत के लिए। हर शाम ये घाट एक अद्भुत दृश्य में बदल जाता है। गंगा आरती, विशाल अग्नि दीपों को हाथ में लिए पुजारी प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हजारों श्रद्धालुओं के सामने गंगा मां की आराधना करते हैं। घंटियों की आवाज, शंखनाद और भक्ति की गूंज से पूरा वातावरण भर जाता है। लेकिन इस दिव्य दृश्य से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा स्थान भी है जो जीवन के अंतिम सत्य की याद दिलाता है, मणिकर्णिका घाट। दुनिया के सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक। यहाँ चिताओं की आग दिन रात जलती रहती है, सदियों से बिना रुके। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। वाराणसी में मृत्यु को भय नहीं माना जाता। इसे जीवन की अनंत यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव समझा जाता है। लेकिन वाराणसी केवल आध्यात्मिकता का शहर नहीं है, ये संस्कृति, संगीत, ज्ञान और परंपरा का भी केंद्र रहा है। सदियों तक यहाँ विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। संतों, कवियों और दार्शनिकों ने इन गलियों में चलते हुए अपने विचारों से समाज को दिशा दी। इन्हीं में से एक थे संत कबीर, जिनकी वाणी ने समाज में फैली ऊंच नीच को चुनौती दी और मानवता को एकता का संदेश दिया। समय के साथ वाराणसी शिक्षा का भी एक महान केंद्र बन गया। यहीं स्थापित हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और जिसने भारत में शिक्षा और संस्कृति के नए अध्याय को जन्म दिया। लेकिन शायद वाराणसी का सबसे जादुई क्षण आता है भोर के समय, जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल को छूती हैं। नदी पर नावें धीरे धीरे तैरती हैं, पुजारी सुबह की आरती करते हैं और श्रद्धालु पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उस क्षण वाराणसी केवल एक शहर नहीं लगता, ये एक जीवित सभ्यता जैसा महसूस होता है, जहां इतिहास, आस्था, जीवन और मृत्यु सदियों से साथ साथ बह रहे हैं। शायद यही कारण है कि कई लोग मानते हैं वाराणसी केवल भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर नहीं है, संभव है ये दुनिया का सबसे पुराना लगातार आबाद रहने वाला शहर भी हो। एक ऐसा नगर जहां समय कभी समाप्त नहीं होता, वो बस बहता रहता है, ठीक गंगा की तरह, अनंत और शाश्वत।